सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा और तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने आसन पर विराज रहे ज्ञान ध्यान एवं सरलता के पावन मूर्ति गुरु महाराज के लाडले लाल पूज्यपाद स्वामी श्री
लाल जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे काशी नगरी से पधारे हुए महामंडलेश्वर श्री श्री रविशंकर जी महाराज, स्वामी श्री श्रवण बाबा जो पर्वता ग्राम से पधारे हैं, और मनियारपुर से पधारे हुए स्वामी बुद्धिनाथ जी महाराज, इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक स्वामी श्री आलोकानंद जी महाराज, शायद दूसरा नाम भी कुछ बोल रहे थे मंच संचालक, आलोकानंद जी महाराज का। इस मंच पर पधारे हुए पूज्य संत चरण, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। कुछ कहने सुनने के पूर्व उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें, ताकि यहाँ का वातावरण शुद्ध, शांत और पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। पीछे से आवाज बहुत कम आई। एक बूढ़ी माई अपने गूंगे पोते को लेकर आचार्य श्री के पास गई और कहने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो। आचार्य श्री ने ऐसे ही थोड़ा प्रसाद देते हुए कहा, ठीक है माता जी जाओ। माई चरण में पड़कर रोने लगी। जब बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री अपने सेवकों से पूछते हैं कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा, हुजूर इसका पोता बोलता नहीं है, ये चाह रही है कि आप इनके पोते को आशीर्वाद दें और इसका पोता बोलने लग जाए। जब माई बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री के भीतर दया, करुणा की बाढ़ आ गई। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय श्री सद्गुरु महाराज, संत का हृदय नवनीत मक्खन के जैसा। यह एक उदाहरण है, उपमा है। संत का हृदय मक्खन से हजारों गुना, करोड़ों गुना अधिक कोमल होता है। आचार्य श्री को दया आ गई और आचार्य श्री उस गूंगे बालक से कहते हैं, बोल बच्चा, श्री सद्गुरु महाराज की। बच्चा नहीं बोला।
दूसरी बार फिर आचार्य श्री ने कहा, बोल बच्चा श्री सद्गुरु। बच्चा नहीं बोला, इसलिए कि वो गूंगा था। तीसरी बार आचार्य श्री ने कृपा की और जैसे ही आचार्य श्री ने उस गूंगे बालक से बोलने के लिए कहा तो गूंगा बालक भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु महाराज। महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखने की कृपा की है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भक्त नरसिंह मेहता की वाणी में, द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। जब वे संत भगवंत कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो गूंगा बोल सकता है। अंधा देखे, लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है। एक गरीब आदमी अपनी विकलांग बेटी को लेकर देवराहा बाबा के पास गया और देवराहा बाबा से कहने लगा कि बाबा, मेरी बिटिया पर कृपा करो, दया करो, आशीर्वाद दो। देवराहा बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? वह गरीब आदमी कहता है कि बाबा, मेरी बिटिया विकलांग है, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। मेरी बिटिया जवान हो गई है और कोई भी मेरी बिटिया से विवाह करने को राजी नहीं है, तैयार नहीं है। और पिता को सबसे अधिक किन्हीं की चिंता रहती है, तो पिता को सबसे अधिक चिंता अपनी प्यारी बिटिया की रहती है। क्यों? इसलिए कि बिटिया जितनी सेवा कर सकती है अपने माँ बाप की, उतनी सेवा और कोई नहीं कर सकते। हाँ, देवराहा बाबा ने कहा कि बच्चा तू रो मत, तू दूर जाके खड़ा हो जा। हॉर्न की आवाज कम करिए, हॉर्न की आवाज कम करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह गरीब आदमी दूर जाके खड़ा हो गया। देवराहा बाबा मचान के ऊपर रहते थे, बहुत सारा फल प्रसाद रखते थे। एक फल उठाकर उस विकलांग बच्ची के सामने डाल देते हैं और कहते हैं कि बेटी जल्दी से फल को उठा। अब वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, जल्दी से फल को कैसे उठाएगी? अपने शरीर को घसीटती हुई फल के पास पहुंचकर फल को उठा लेती हैं। बाबा फिर बहुत दूर फल फेंक देते हैं और कहते हैं कि बेटी जल्दी जल्दी फल को उठा। बाबा फल फेंकते गए, वो बच्ची अपने शरीर को घसीटती हुई शीघ्रता से फल को उठाती गई। बाबा फल फेंकते गए और वो बच्ची जल्दी जल्दी फल को उठाती गई। वो जल्दी जल्दी शरीर को घसीट कर जो फल को उठा रही थी, बाबा की ऐसी कृपा भई कि वो विकलांग बच्ची बिल्कुल स्वस्थ होकर इस तरह से दौड़ने लगी जैसे कोई जवान आदमी दौड़ने लगता है। भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं, लंगड़ा चलकर, और महर्षि व्यास कहते हैं पंगुम लंघयते गिरिम। पंगु दिव्यांग भी पर्वत की यात्रा कर सकता है। अंधा देखे
अंधा देख सकता है। श्री सद्गुरु मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन हम आप जो देख सुन पा रहे हैं, आप सबों को पता है कि गुरु महाराज के प्रिय शिष्य और पूज्य बाबा के लाडले सेवक। देखिए, हम कभी कहीं किसी से कुछ छुपाते नहीं हैं, ठीक है। आप लोग समझ लेना, मैं बोल देता हूं, आप लोग केवल मेरे भाव को समझ लेना, ठीक है। मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने बहुत कुछ देखा है। ये हमारे महामंडलेश्वर जी महाराज को सब पता है। हाँ, तो मैंने क्या क्या देखा। एक स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज हुए, वो बराबर प्रवचन में कहा करते थे कि गुरुआ मन मन गाजत है चेलवा से कछु लेव, और चेलवा मन मन सोचत है गुरु को कछु न देव। ठीक है। हाँ, शिष्य को गुरु दे, ठीक है, शिष्य को गुरु दे, ऐसा तो देखा गया है, सुना गया है, ठीक है। और शिष्य से गुरु ले, ऐसा ना तो देखा गया है ना सुना गया है, लेकिन साहब यह सब कुछ हमने देखा है, ठीक है। हाँ, गुरुदेव के देह त्याग करने के बाद उनके निर्वाण दिवस को, परिनिर्वाण दिवस को सभी गुरु भक्त लोग खूब जमजूट कर, श्रद्धावंत होकर मनाते हैं, भक्ति भाव से मनाते हैं। लेकिन किसी शिष्य के निर्वाण दिवस को, परिनिर्वाण दिवस को कोई गुरु मनावे, ऐसा ना तो देखा गया है ना ही सुना गया है, लेकिन उसका प्रमाण आपके सामने बिल्कुल मौजूद है कि हमारे लाल जी महाराज अपने लाडले सेवक के दिवंगत होने के बाद, देह त्याग करने के बाद, हर वर्ष उनकी याद में बड़े ही धूमधाम से महाराज जी हर वर्ष साधु संतों को बुलाकर, भक्त जनों को बुलाकर धूमधाम से गोविंद देव जी महाराज का निर्वाण दिवस मनाते हैं। ऐसा पहली बार देखा गया, पहली बार। और देखिए, मैं कोई बनावटी बात नहीं करता, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं। एक महापुरुष हुए, मैं ज्यादा कुछ बोल जाऊंगा तो लोग हमें तुरंत फोन करते हैं कि आप वहां ऐसा बोल रहे थे, ठीक है, कि लोग देखते रहते हैं, ठीक है। मेरे तरफ सबका ध्यान रहता है, सबसे मैं लगाव रखता हूं। एक महापुरुष हुए, पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, जिनके बारे में सुन रहे थे, ठीक है। उनके जीवन को मैंने देखा, बिल्कुल भगवान के जैसे। आए शरण काहू नहीं त्यागा, साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार। ठीक है। सबों को उन्होंने अपने चरण शरण में रखा, लगाकर रखा। और दूसरे संत हम आपके बीच मौजूद हैं, मौजूद हैं। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को कुप्पा घाट में बड़े संतों महापुरुषों ने कहा कि आपका ये सेवक ठीक नहीं है, आप इसे हटा दीजिए। मैं खुल के बोल रहा हूं, हटा दीजिए।
पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कुछ नहीं बोले, और उनका सिद्धांत था कि जो भी कोई मेरी शरण में आया है मैं उसका त्याग कभी नहीं करूंगा। हाँ, कभी नहीं करूंगा। जैसे आए जो आए सबों को उन्होंने अपने चरण शरण में लगा कर रखा और जीवन भर निभाया। उस तरह के संत, उस तरह के महापुरुष आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, हाँ, देखने को वही सत्संग हो रहा है, वही मंच है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो रौनक नहीं है, वो रमन चमन नहीं है, और बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। और उसी तरह का उन महापुरुषों के जैसा ही भाव विचार यदि किन्हीं के भीतर हमने देखा है तो केवल स्वामी लाल जी महाराज के भीतर हमने देखा है। साहब, थोड़ी सी गलती होती है, थोड़ी सी चूक होती है, तो आजकल के गुरु लोग शिष्य को किनारे कर देते हैं। हाँ, किनारे कर देते हैं, जीते जी बिल्कुल, जाओ इधर उधर, ठीक है। नहीं, यहां पर देखिए स्वामी गोविंद देव जी महाराज हम आपके बीच नहीं हैं। और मैं बहुत दिनों के बाद, जब मैं इस लाइन में आया था तब मैं यहाँ आता था। हाँ, अब बहुत दिनों के बाद पीछे मैं आया यहाँ, तो गोविंद देव जी महाराज के तस्वीर को जब मैंने देखा तो मुझे समझते देर नहीं लगी, और मैं समझ गया वे ब्रह्मलीन हो गए और वे यहाँ रहते थे और खूब समर्पित होकर, खूब समर्पित भाव से पूज्य बाबा की सेवा करते होंगे, इस आश्रम को संभालते होंगे। और जो समर्पित शिष्य होते हैं, समर्पित भक्त होते हैं, उस पर तो गुरुदेव भगवान निश्चित रूप से कृपा करते हैं। शंकराचार्य जी महाराज ऋषिकेश में गंगा स्नान कर रहे थे, नहाते नहाते इस पार से उस पार चले गए। शंकराचार्य जी महाराज ने अपने सेवकों से कहा कि मेरे कपड़े लेके आओ, वस्त्र। अब किसी भी शिष्य का हिम्मत काम नहीं किया, एक एक कर खिसकते गए। एक समर्पित शिष्य वहीं खड़ा रहा और शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि वत्स, तुम मेरे वस्त्र लेकर आओ, हमें कपड़े चेंज करना है। जैसे ही शंकराचार्य जी महाराज ने उस समर्पित शिष्य को आदेश दिया, वो समर्पित शिष्य उस गंगा जी की तेज धारा में बिल्कुल कूद गया, वस्त्र लेकर छलांग लगा दिया। और जैसे ही गंगा जी की तेज धारा में छलांग लगाया, जहां छलांग लगाया वहीं कमल का पुष्प प्रकट हो गया। हाँ, और उस कमल पुष्प के ऊपर उस शिष्य ने कदम रखा, दूसरा कदम आगे बढ़ाया, दूसरा कमल का पुष्प प्रकट हुआ, तीसरा कदम, ज्यों-ज्यों कदम बढ़ाता गया त्यों त्यों पुष्प प्रकट होता गया। और उस कमल पुष्प के ऊपर चलकर सीधे गुरु महाराज के चरण में जा पहुंचा। गुरु महाराज के चरण में पहले तो गुरुदेव को वस्त्र देता है और गुरु महाराज के चरण में साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम करता है। बिल्कुल लेट गया। शंकराचार्य जी महाराज उस शिष्य, समर्पित शिष्य को उठाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। और जैसे ही हृदय से लगाए वैसे ही उस शिष्य को आत्मबोध हो गया और परमात्मा का ज्ञान भी हो गया। हाँ, आत्मबोध हो गया। उस शिष्य का शंकराचार्य जी महाराज ने नाम रखा, नाम तो और कुछ था, बाद में उनका नाम शंकराचार्य जी महाराज ने पद्म पादाचारी रखा। तो ऐसे थे समर्पित शिष्य, गुरु भक्त स्वामी गोविंद देव जी महाराज, जो हम आपके बीच नहीं हैं। देखिए, जाना तो सबको है, हाँ, जाना सबको है, आए हैं सो जाएंगे।
राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पर बैठकर वो जाते हैं जो शुभ कर्म करते हैं। हम आप कर्म के संबंध में पाठ सुन रहे थे ना। हाँ, क्या हुआ है? क्या हुआ है? भगवान का वनगमन हुआ है, ठीक है। राम जी को महाराज दशरथ ने एक बार भी कहा था कि वन को जाओ, नहीं नहीं, माँ पिता के भाव विचारों को जानकर राम जी वन जाने को तैयार हो गए। किस वेश में? तपसी के वेश में। एक भक्त ने लिखा, तपसी का वेश धर कर भगवान चल दिए, देखा पिता ने रूप जब आंसू निकल पड़े। महाराज दशरथ रोने लगे। अच्छा, राम जी वन गए तो राम जी बन गए। शब्द पर ध्यान दीजिए। राम जी वन गए तो राम जी बन गए। राम जी वन गए तो क्या बन गए? हाँ, निकले थे दशरथ नंदन श्री राम बनकर, पिता के आज्ञा का पालन कर 14 वर्षों तक वन में रहकर साधु संतों की सेवा, सत्संग, अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना कर जब लौटे तो क्या बनकर लौटे? निकले थे दशरथ नंदन श्री राम बनकर, और 14 वर्षों के बाद जब वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर लौटे। राम जी वन गए तो राम जी बन गए। राम जी वन नहीं जाते तो उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम कभी नहीं लगता। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हम आपके बीच गुरु महाराज के लाडले लाल ज्ञान, ध्यान एवं सरलता के पावन मूर्ति पूज्यपाद स्वामी श्री लालजी महाराज मंच पर विराजमान हैं, और आप सबों की दृष्टि उधर ही है। तो उन महापुरुषों के मुखारविंद से, महापुरुष के मुखारविंद से विशेष विशेष रूप से हम आप श्रवण करें तो हम आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।